हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह क्रोधित होता है। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर चला जाता है तो यह हमारे जीवन और रिश्तों को नष्ट कर सकता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और अंततः इसे छोड़ने का एक रास्ता खोजता है। राजेश एक साधारण व्यक्ति था। वह 35 साल का एक पति और पिता था। उसकी एक प्यारी पत्नी सुमिता और एक 10 साल का बेटा अंश था। राजेश एक मैनेजर के रूप में काम करता था और उसके पास एक अच्छा जीवन था, लेकिन राजेश को अपनी नौकरी से संबंधित कारणों से काफी दबाव महसूस हो रहा था। एक दिन राजेश ऑफिस में अपने सहयोगी से बहस कर बैठा। उस बहस के दौरान उसने इतने क्रोधित शब्द कहे कि उसके सहयोगी की भावना को ठेस पहुंची। राजेश ने सोचा कि यह सब काम के दबाव के कारण हुआ था, लेकिन उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसका क्रोध उसके अपने परिवार पर भी असर डाल रहा था। एक शाम राजेश घर आया तो उसके बेटे अंश ने उससे कहा, पापा, क्या आप मेरे लिए खेलने आ सकते हैं? राजेश ने बिना सोचे समझे कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं थका हुआ हूं। अंश का चेहरा तुरंत मुरझा गया। सुमिता ने राजेश से कहा, यह तो सिर्फ कुछ मिनट के लिए है, क्यों नहीं? राजेश ने गुस्से में कहा, तुम्हें भी समझना चाहिए कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। यह सुनकर सुमिता चुप हो गई। राजेश को बाद में एहसास हुआ कि उसके क्रोध ने उसके परिवार के बीच की खुशी को छीन लिया था। राजेश ने कुछ दिनों बाद अपनी स्थिति के बारे में सोचने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध उसके नियंत्रण में नहीं था। उसने सोचा, क्या मैं अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता हूं? एक सुबह उसने एक पुस्तक पढ़ी, क्रोध को समझना और छोड़ना। उसमें उसने पढ़ा कि क्रोध एक भावना है, लेकिन यह हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। लेख में लिखा था कि हमें अपने क्रोध का सामना करना चाहिए और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। राजेश ने अपने पहले प्रयास के रूप में ध्यान करने की ठानी। वह एक शांत जगह पर बैठा और गहरी सांसें लेने लगा। उसने सोचा कि जब भी उसे क्रोध आए तो वह दीपक की लौ की तरह शांत रहने का प्रयास करेगा। जायज और नाजायज दोनों कारणों से उसे गुस्सा आता था, लेकिन अब वह इसे नियंत्रित करना चाहता था। कुछ दिनों तक ध्यान करने के बाद राजेश ने सबसे पहले अपने बेटे अंश के प्रति अपने क्रोध को कम करने का प्रयास किया। जब अंश ने उसे फिर से खेलने के लिए कहा तो राजेश ने कहा, बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई। राजेश ने देखा कि जब उसने क्रोध को छोड़ना शुरू किया तो उसका संबंध अंश के साथ भी सुधारने लगा। वह उसके खेल को देखने लगा और उसे प्रोत्साहित करने लगा। धीरे धीरे राजेश का गुस्सा कम होने लगा। एक दिन सुमिता ने राजेश से कहा, तुम बहुत बदल गए हो। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा कि क्रोध से कोई फायदा नहीं है। मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। एक दिन राजेश के ऑफिस में एक बड़ा विवाद हुआ। एक ग्राहक ने कंपनी के उत्पाद के बारे में शिकायत की और राजेश को गुस्से में देखा। उस समय राजेश ने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। उसने गहरी सांस ली और सोचा, यह ग्राहक भी तनाव में है। उसने जुड़े हुए मुद्दे पर शांति से बात की और क्रोधित नहीं हुआ। अगले ही दिन ग्राहक ने राजेश की मेहनत की तारीफ की और उसके लिए एक अच्छे शब्दों में धन्यवाद कहा। राजेश ने समझा कि क्रोध की बजाय समझदारी और शांति से चीजों को समझना बेहतर है। उसने अपने रिश्तों को भी समझदारी से देखने का निर्णय लिया। उसने अपनी पत्नी सुमिता के साथ भी खुलकर बात की। जब भी राजेश को गुस्सा आता, वह सुमिता से अपनी भावनाएं साझा करता। इससे उनके रिश्ते में न केवल सुधार हुआ, बल्कि समर्थन और प्यार की भावना भी और मजबूत हुई। एक दिन राजेश ने अपने बेटे अंश के साथ खेलते समय कहा, प्यारे बेटे, क्या तुम जानते हो कि हमें क्रोध को क्यों छोड़ना चाहिए? अंश ने उत्तर दिया, क्योंकि इससे हमें अच्छा महसूस नहीं होता। राजेश ने उसे बताया, सही है, जब हम गुस्सा करते हैं हम अपने आप को और दूसरों को दुखी करते हैं, इसलिए हमें शांति से काम लेना चाहिए। अंश ने भी यह समझा और उसने अपने डैड से ऐसे ही व्यवहार करना शुरू किया। राजेश ने महसूस किया कि अगर वह लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करे तो यह औरों के लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है। उसने एक स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया और अपने अनुभव को साझा किया।
वह अपने समुदाय के लोगों को बताया कि कैसे क्रोध को नियंत्रित करने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। लोगों ने उसके अनुभवों को ध्यान से सुना और कई लोगों ने उससे सलाह मांगी। राजेश ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि क्रोध को नियंत्रित करना और उसे छोड़ना संभव है। उसने यह भी सीखा कि उसे अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बनना चाहिए। उसके परिवार में अब और खुशहाली थी। अंश और सुमिता ने उसे देखना शुरू किया और उन्होंने भी अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश की। राजेश ने अपने परिवार के साथ बिताए समय को और मूल्यवान बनाया। राजेश ने सीखा कि क्रोध केवल एक भावना है और इसे नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यदि हम समझदारी से इस पर काम करें तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। राजेश अपने अनुभवों को साझा कर लोगों की मदद करने लगा। उसने यह संदेश फैलाया कि हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें सकारात्मकता में बदलना चाहिए। राजेश अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो अपने गुस्से को छोड़ने की यात्रा में आगे बढ़ रहा था। उसने अपने जीवन में बदलाव लाया और अपने परिवार के साथ खुश रहने का ढंग सीखा। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और यह साबित किया कि हम अपने क्रोध को समझकर और उसे छोड़कर एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है, लेकिन इसे नियंत्रित करने की शक्ति केवल हमारे हाथ में होती है। राजेश की कहानी यही दर्शाती है कि जब हम समस्याओं का सामना समझदारी से करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर बना सकते हैं। क्रोध को छोड़ना केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक नई सोच और नई जीवन शैली है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं।